एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल बताया गया था कि एक मैट्रिक्स था, ठीक है, एक मैट्रिक्स था ए, उसका A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और हम लोग क्या एक लिए थे, एक को फैक्टर का एक मैट्रिसेस लिए थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको A1 से डिनोट कर देता है, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, नोट AI A1 क्या है, को फैक्टर ऑफ A1 है। इसी तरह AI इज को फैक्टर ऑफ AI, BI इज को फैक्टर ऑफ BI, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CI क्या है, को फैक्टर ऑफ CI है, ठीक है। इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या किए थे कि को फैक्टर का ट्रांसपोज लिए थे, ठीक है। को फैक्टर का ट्रांसपोज लिए थे तो क्या आ रहा था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एग्जाम्पल याद है ना सबको, कर क्या रहे थे हम लोग, कोफैक्टर लिए, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिए, फिर क्या हो रहा है कि ए और को और सी ट्रांसपोज ऑफ सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ए इंटू सी टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इंटू सी ट्रांसपोज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट, ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ, बताया गया था क्या कि जब हम लोग टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसका कॉलम को इसके रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट क्या होगा, A1 A1 B1 B1 C1 C1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, A2 A1 B2 B1 C2 C1, ठीक है। A2 A1 B2 B1 C2 C1, फिर A3 A1 B3 B1, फिर C3 C1। अब नेक्स्ट टर्म, अब इसको अगेन इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, फिर इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 A2 B2 B2 फिर C2 C2, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, A3 A2 B3 B2 C3 C2, ठीक है। फिर इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर A1 A3 B1 B3 C1 C3, फिर A2 A3 B2 B3 C2 C3, फिर A3 A3 B3 B3 C3 C3, ठीक है। दिख रहा है सबको, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अब एक ध्यान देना, हमारा एक मैट्रिक्स था ए,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इसका मॉड ले, मॉड ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बोले, तो वो क्या होता है बताओ तो। पहला ही जब बताए थे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है कि कोई भी रो को क्या करो, उसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। मतलब A1 ये क्या है, यही तो डेल्टा है हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू। बताना तो सही है कि नहीं, या इस रो को इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। A2 B2 C2 ये भी क्या बताएगा, ये भी डिटरमिनेंट ही बताएगा, और ये दोनों सेम सेम आएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि A3 B3 B3 C3 डेल्टा। बताओ ये किसको नहीं समझ में आया, एक बार बताना। ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, कोई भी रो को पकड़ो और उसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। स्टार्टिंग में बताया गया था डिटरमिनेंट का, जब 3 × 3 का डिटरमिनेंट का वैल्यू जब निकालना होता था तो। ठीक है, बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया, ये बोलो। बोलो यार। अनुज, हाँ सर आ गया। आ गया ना। किसको किसको समझ में नहीं आया वो रेज करो हैंड। हाँ सबको आ गया, चलो तो ठीक ही है। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब क्या है, इसके जगह पे हम लोग डेल्टा लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, और इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, लोग डेल्टा लिख सकते हैं। ठीक है ना, डेल्टा लिख सकते हैं। चलो, लेकिन इसका क्या, इन सभी का क्या, इन सभी का क्या होगा। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, इसके जगह पे डेल्टा हम लोग लिख सकते हैं, और डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, लेकिन ये सब का क्या होगा, देखो तो इनको देखो, क्या है, इस एलिमेंट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस एलिमेंट को देखते हैं तो क्या है कि A2 B2 C2 है, लेकिन A2 B2 C2 का मल्टीप्लीकेशन इसके जस्ट ऊपर वाला जो रो है उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, क्या है कि जो रो 2 है, रो 1 का जो कोफैक्टर्स है उनसे मल्टीप्लीकेशन हुआ है रो 2 का, देख लो एक बार। ठीक है, और इसमें क्या है, ये अगेन क्या है, रो 3 है, और उसका क्या हुआ है, रो 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लीकेशन हुआ है। अगेन इसमें क्या है, ये रो 1 है लेकिन रो 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये अब समझेंगे क्या कि ये सब जो टर्म आएगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गया, ये सभी जो टर्म आएगा दे विल बी जीरो। ठीक है, तुम लोग एक एग्जांपल ले सकते हो, अप्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स है ए, चलो डिटरमिनेंट है ए, 1 2 3 4 6 8 1 9 8, ये है। हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट लिए है रो का, रो 1 का, और हम लोग क्या करेंगे, को फैक्टर ऑफ 4 से, मतलब को फैक्टर ऑफ रो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 लिए, को फैक्टर ऑफ 4 क्या है, 8 × 2 16 - 27,
-9 और कोफैक्टर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, +2 ये एलिमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो 8 - 3, तो 8 - 3 तो 5, ठीक है। फिर 3 लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये एलिमेंट से, ठीक है। तो क्या आ रहा है 9 - 7, 9 - 2 7, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस रहेगा तो -7 आएगा। गलती हो गया क्या? सर 9 की जगह 9 की जगह 11 होगा सर। हाँ 9 की जगह 11। अच्छा 11 है। तो देखो हम लोग क्या देखते हैं, ये 0 आएगा, ठीक है। 0 आ गया ना, तो हम लोग हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि कोई भी रो है लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से अगर होगा तो वो हमेशा टर्म क्या होगा 0 आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा A इंटू सी ट्रांसपोज जो मल्टीप्लाई किए थे, तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा 0 0 डेल्टा 0 0 0 0 डेल्टा आ जाएगा। समझ में आया क्या हो रहा है? जैसे देखो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो बताएगा। क्यों? क्योंकि जो रो है उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो बताता है डेल्टा। इसमें भी क्या है, रो 2 है लेकिन रो 2 के कोफैक्टर ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो डेल्टा ही बताएगा, और ये भी डेल्टा होगा। लेकिन बाकी सब क्या हो जाएगा, वो बाकी सब 0 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या हुआ कि A इंटू सी ट्रांसपोज जो किए वो मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है क्या। अच्छा बताओ, हम लोग का जो ये मैट्रिक्स है इससे क्या हम लोग डेल्टा कॉमन निकाल ले क्या? तो डेल्टा कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है। जैसे डेल्टा कॉमन निकालेंगे तो सभी से डेल्टा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस डेल्टा इंटू I3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इस डेल्टा को क्या हम लोग मॉड ए लिख दें, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो और इसको जस्ट सी ट्रांसपोज को हम लोग क्या बोलते थे, सी ट्रांसपोज वाज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। हम लोग अब क्या देखते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा इंटू I3। I3 क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो ए था वो 3 ऑर्डर का था, तो I3 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ए, ये देखो एक रियल नंबर है ना डेल्टा, ऑब्वियसली डेल्टा रियल नंबर है क्योंकि डेल्टा क्या है, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, एक वैल्यू होता है। तो हम लोग एक लिखते हैं क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, मॉड ए मतलब डेल्टा, इक्वल टू I3, ठीक है। हम लोग ये लिखे। अब अब हम लोग एक नया एक टर्म डिफाइन करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ये ए है, इसको बोल देते हैं A-1 इक्वल टू I3, ठीक है। A इंटू A-1, तो A-1 को क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। हम लोग जनरली तुम लोग सुने होंगे कि अगर मतलब कोई भी नंबर है 2 तो उसका इनवर्स क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो सिंपल वही है, क्या है कि a इंटू ए का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मैट्रिक्स में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो और ये भी हम लोग को ध्यान देना है कि ए इनवर्स क्या है। अगर ए इनवर्स निकालने को बोला जाए तो एडजॉइंट पहले हम लोग निकाल लेंगे। एडजॉइंट तो हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं,
क्या करेंगे, सभी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स पुट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, और उस पूरे मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, मॉड ए से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बता देगा, ए इनवर्स बता देगा। ठीक है, ए इनवर्स। ठीक है, चलो एक बार क्या कर देते हैं, इसको फॉर्मली लिख देते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। ठीक है, चलो लिखते हैं क्या, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, मतलब ए आई जे मतलब एलिमेंट बता रहा है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन मतलब एन क्रॉस एन। ठीक है, एंड लेट सी आई जे, ठीक है, बी कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सी आई जे होगा, बट उसका ट्रांसपोज। ठीक है, डेफिनेशन हो गया सही, हम लोग इस तरह से डिफाइन किए हैं। ठीक है, ये डिफाइन किए सबको समझ में आ गया, मोहन बताना तो, मोहन। हाँ आ गया। ओके, ठीक है, चलो अच्छा, अभी हम लोग एक जस्ट देखे क्या कि ए इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, कब ए इनवर्स डिफाइन होगा। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के लिए निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि को फैक्टर है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अगर को फैक्टर है, ठीक है, को फैक्टर को पुट किए मतलब पोजीशन पे, फिर उसको क्या कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया। लेकिन ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मॉड ए को इक्वल टू 0 नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, अगर मॉड ए 0 हो गया तब तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी अब डिफाइन करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग क्या किए, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर किस लिए, इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ए इनवर्स विल नॉट बी डिफाइंड, और मॉड ए इक्वल टू 0 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसलिए क्या होना पड़ेगा, ए को नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, देन अ मैट्रिक्स बी, बी डिफाइन करता है, इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है बी, उसको हम कब बोलेंगे कि ये इनवर्स ऑफ ए है, इफ ए इंटू बी करे या फिर बी इंटू ए करे, वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। समझ में आया, कोई भी किसी का इनवर्स है, इसका मतलब क्या, 2 × 1/2 इक्वल टू 1, या फिर 1/2 × 2 इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, where I is what is identity matrix of same order। ठीक है, हो
हो गया हमारा, सिंपल ध्यान देना, ये याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, या फिर इसी को बोल रखे हैं बी। ठीक है, किसी को दिक्कत बोलो, नहीं ना? प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, इसी एडजॉइंट और इनवर्स पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहली बात तो कि एवरी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a unique inverse। ठीक है, इसका एक यूनिक इनवर्स होगा। ठीक है, जैसे 2 है, उसका 1/2 ही इनवर्स होता है। ठीक है, ना कि कुछ अलग हो सकता। चलो दूसरा, if A and B are invertible matrix, मतलब क्या है, ए और बी दोनों का इनवर्स निकाला जा सकता है ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब 2x2 या 3x3 या 4x4 का है दोनों, देन ए बी इज इन्वर्टिबल ऑल्सो। ठीक है, एंड ए बी का इनवर्स निकालो। ठीक है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सेम ऑर्डर का है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और उनका इनवर्स निकालो, दैट विल बी इक्वल टू, पहले बी का इनवर्स निकाल दो और ए का इनवर्स पहले निकाल दो और बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स लिख दो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरह का सेम प्रॉपर्टी हम लोग कहीं पढ़े थे, बताना तो किसमें पढ़े थे? एक ट्रांसपोज में, याद है? ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज होता है। लगभग उसी तरह का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, और एक ट्रांसपोज हम लोग पढ़े थे कि ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर बी को ट्रांसपोज करो और ए का ट्रांसपोज करो फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो इन जनरल भी बताते हैं। इन जनरल क्या होगा, अगर ए बी सी डॉट 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 सभी का इनवर्स निकालना है तो क्या होगा? सी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट पलट जाएगा। तीसरा, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा तुम मुझसे, बताना कि अगर ए इनवर्सिबल है, ठीक है, उसको मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है अगर, तो ए ट्रांसपोज क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा क्या? हाँ होगा सर। होगा। ठीक है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो। सिर्फ क्या हुआ इसमें, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया, बस यही हुआ ना, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, एंड ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा?
ए का इनवर्स निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो, उसके इक्वल होगा। ठीक है, तुम ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, तुम लोग किसी भी मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल लेके तुम लोग खुद ऐसा प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ये सब घर में ये होमवर्क है तुम लोग का। चलो नेक्स्ट, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्टिबल है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर, ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है? जल्दी बोलो। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, जब उसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए टू द पावर n-1 होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 2 बार क्वेश्चन आ रखा है जेईई मेंस में, एडवांस में भी। ठीक है, ये प्रूफ करें क्या? चलो, हम लोग अभी जस्ट क्या देखे थे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जब डिवाइडेड बाय मॉड a था, वो क्या था, in था ना। ठीक है, देखो हम लोग ऐसे तो 3x3 के लिए ही देखे हैं, लेकिन ये 4x4, 5x5 इन सभी के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, ऐसा। तो अब क्या है, चलो इसको इस तरह लिख देते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ मॉड a इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू in, ऐसा लिख दिया हम लोग। ठीक, अब एक बात बताओ, कोई मैट्रिक्स था, रिकॉल करते हैं फिर, कोई चलो एक डिटरमिनेंट है ए बी, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके उसका मॉड निकाल रहे हैं, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए कर दो इंटू मॉड ऑफ बी कर दो। ठीक है, ये सही है क्या डिटरमिनेंट के केस में? यस। ठीक है ना, क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तब डिटरमिनेंट निकालो, या फिर पहले ए का डिटरमिनेंट निकालो, फिर दूसरे बी का डिटरमिनेंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ए मॉड ए इंटू आई एन है, इसका मतलब क्या है, मॉड ए डायगोनल एलिमेंट में क्या है, सिर्फ मॉड ए है, बाकी जगह 0। ठीक है, बाकी जगह क्या है, 0 है सब, ये मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड टेक डिटरमिनेंट, बोथ साइड क्या करो, डिटरमिनेंट ले लो। तो जैसे ही डिटरमिनेंट लेंगे, ध्यान देना ए और ये मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा बताना, मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालना है, इसका मतलब क्या, सिंपल यही है, मॉड ए इंटू मॉड ए, यही है। तो अब बताओ, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, अगर ये n क्रॉस n है तो, मतलब n क्रॉस n ऑर्डर का है। तो एक बात बताओ, हम लोग डिटरमिनेंट में रो वाइज या फिर कॉलम वाइज ही हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो इसमें कितना को रो या फिर कॉलम है, n रोज है, तो इस रो से जब कॉमन निकालेंगे मॉड ए को, तो सिर्फ इसी रो से है सो निकलेगा, और बाकी टर्म तो 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे,
इस रो से निकाले एक, इस रो से फिर एक मॉड निकाले मॉड ए, फिर इस रो से भी एक मॉड ए निकाल लिए, तो ऐसे करते करते कितना मॉड निकल जाएगा, एन ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा फिर, तो अब बस डिवाइड कर दो। अब देखो ये तो वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है, तो हम लोग सिंपल जो अलजेब्राइक जो हम लोग ये जो भी करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, वो सभी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, मॉड ए एन माइनस वन। समझ में आया, बोलो। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड अगर लेंगे, मतलब उसका डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू सॉरी टू दी पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है। चलो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक डिटरमिनेंट था ए, ठीक है, उसका अगर मॉड है डेल्टा, कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकालें, उसका जब मॉड बोला जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर होगा। और हाँ, ये बोला जाता है 3x3 का है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए जो है 3x3 का है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर होगा। और एडजॉइंट ए भी क्या होगा, 3x3 का ही होगा ना, ठीक है। देखो हम लोग को डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, देखो क्वेश्चन बनाओगे तो मालूम चल जाएगा, तुमको डिटरमिनेंट बार बार निकालना पड़ता है। तो ये इससे बेटर क्या होता है कि फायदा क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर मॉड ए मालूम है तो इसका अगर मॉडुलस पूछ रहा है, मतलब एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है एक 5x5 का, ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स ए का भी अगर इन केस अगर, चलो छोड़ो इसको, 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 4x4 का अगर डिटरमिनेंट का तुम लोग वैल्यू निकाल सकते हो क्या, वही उसमें क्या है, सेम चीज है। देखो अगर मॉड ए मान लेते हैं a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 a4 b4 c4 d4 है, ठीक है। अगर इसका तुमको वैल्यू निकालना है तो इसमें भी वही काम होता है। क्या होगा कि तुम a1 लिखो, ये रो लो, और इसके अलोंग क्या करो, तुम लोग एक्सपेंशन कर दो। तो इसमें एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आना चाहिए, कोफैक्टर आना चाहिए। अब कोफैक्टर क्या होगा, a1 का, a1 का क्या कोफैक्टर होगा, ये डिटरमिनेंट a1 का कोफैक्टर होगा। तो क्या हो जाएगा, b2 c2 d2 b3 c3 d3 b4 c4 d4। फिर ये प्लस है, माइनस होगा, फिर प्लस होगा, माइनस होगा, ठीक है। फिर इसका निकालना है, तो अब आइडिया हो गया होगा कैसे निकालेंगे। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये a2 A2, A3, A4, C2, a2 c2 d2 a3 c3 d3 D2, a4 c4, 3C3, D3, ठीक है। ऐसे फिर प्लस c1 लेना, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। चार चार टर्म आएगा, तो हम लोग ऐसे ऐसे निकालना नहीं होता है, बस इस तरह बता दिए, ठीक है। जनरली ऐसे ही चलते हैं हम लोग मॉड ए निकाल लिए। अगर ए एक मैट्रिक्स था ए 4x4 का, अगर इसका अगर वैल्यू क्या दे रखा है, अगर मॉड ए अगर निकालते हैं तो कितना है, अगर डेल्टा है, तो अगर बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, वो 4x4 का ही मैट्रिक्स होगा, तो डेल्टा 4 माइनस 1, तो डेल्टा क्यूब होगा, ठीक है। समझ में आया, देखो मेन ये है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़े। शिवम समझ में आया है, सुमन
यस सर। अंकित, सौम्या, यस सर। सोनाली, नहीं? आ गया। अच्छा, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर लिख रहा है, वो अब तुम लोग से पूछेंगे कैसे होगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, मतलब वही, इसका मॉड ए क्या है, 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर है इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, बोल रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। चलो बता दे रहे हैं। क्या था अभी जस्ट पता थे क्या कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ठीक है, इसके ये जो प्रॉपर्टी है इसको प्रूफ कर लेना। ठीक है, खुद से एक एग्जांपल लेना और उनको प्रूफ करना। ठीक है, तो होगा क्या, और सेम फिर रिकॉल करो, सेम प्रॉपर्टी किसका होता है, ए बी ट्रांसपोज का भी होता है, ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, उससे बार बार बोल दे रहा है, लिखवा रहे बार बार। ठीक है, अब ऐसा है तो ये क्या होता है, अगेन ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी मतलब ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए और उसका मॉडुलस लिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट निकाले। दैट विल बी इक्वल टू adjoint of B divided by mod B into adjoint of A divided by mod A। ठीक है, और अगेन वैल्यू है ना, तो ये क्या होता है, mod A इंटू mod B होता है। तो बस नीचे वाला कट गया, तो क्या आ गया, ठीक है। चलो और एक लास्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं आप। If A is non-singular square matrix, then adjoint of A, ये क्या होगा, mod A to the power n minus, ये क्या होता है, पता नहीं, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एक बार प्रूफ कर लेते हैं हम, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या है, इफ A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ऐसा होगा कुछ। हम लोग थोड़ा प्रूफ करते हैं, चलो हम लोग को मालूम नहीं है कि है क्या। ठीक है, अभी रहने दो फिलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे मॉडुलस लगा देता है। ठीक है, तो कुछ आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो चलो एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका हम लोग, वो क्या था एक्चुअल में,
लिखा था इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन था, ठीक है, ऐसा था कुछ। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस क्या था, इसमें मॉड ये मॉडुलस लगाते थे तो ए टू द पावर एन एन आता था, और यहाँ पर इस ए मल्टी इधर ए हुआ, इसका मॉडुलस लगाया तो n माइनस वन हो गया, ठीक है। चलो ये अब एक बात बताओ, अगर बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, तो ये क्या होना चाहिए? जो अंदर वाला का जो मॉडुलस है, अंदर वाला का जो मॉडुलस है एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस टू द पावर n माइनस वन होना चाहिए, बताना। अगर इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या होना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए उसका भी एडजॉइंट, तो क्या होगा देखना इधर, एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है? इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस का टू द पावर n माइनस वन होगा, ठीक है। तो अगेन एडजॉइंट ऑफ ए मॉड, एडजॉइंट ए का मॉड कितना है? मॉड ए टू द पावर n माइनस वन टू द पावर n माइनस वन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ठीक है, ऐसा लिख लो। आया समझ में ये जो टर्म था? बोलो वैष्णवी, सर। आया? यस सर। सही में आता है तुम लोग को समझ में? सर इसमें लास्ट टाइम एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा चलो, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे जस्ट कि हाँ कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड होता है वो क्या होता है? मॉड ऑफ ए n माइनस वन, ठीक है। मतलब जिसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं उसका मॉडुलस का टू द पावर n माइनस वन। तो अब क्वेश्चन में बोला गया ये इसका मॉड निकालिए, इसका मतलब क्या? एडजॉइंट ये है, इसका मॉड निकालना पड़ेगा, इसका मॉड टू द पावर n माइनस वन करना पड़ेगा, और अगेन ये तो एक वैल्यू है, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी वैल्यू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? अगेन मॉडुलस ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन होता है। तो अगेन क्या हो गया? इसके जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए के जगह पे मॉड ऑफ ए n माइनस वन लिख दो, और टू द पावर ये वाला n माइनस वन, ये n माइनस वन हो गया, और बस हो गया मॉड ऑफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर। आया समझ में? कौन पूछे थे? हाँ सर। ठीक है, तो हमारा एडजॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो अभी तो थ्योरी ही बताया है, अब तुम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को इसलिए भी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं क्योंकि देखो तुम अभी तुम लोग आर एस बनाओगे तो क्या होगा कि खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो फालतू का है कि सिंपल क्वेश्चन हम लोग अभी ही बता देंगे, मतलब अभी बता देंगे तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अगर आर एस बनाओगे तो वो कॉम्प्लीमेंट कर लेगा, ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है। तो जितना थ्योरी है वो बार बार एक बार रिवाइज कर लेना, फिर ऐसा 2 दिन क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया। तो और एक अब क्वेश्चन क्या है, देखो हम लोग लास्ट में डिटरमिनेंट में ये पढ़े थे सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, है ना। उसमें इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 3 दे रखा था, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होता था, ठीक है। वो हम लोग फाइंड किए थे ना। तो देखो मैट्रिसेस का भी सिस्टम वही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैट्रिसेस में ए इनवर्स हम लोग क्यों फाइंड किया है, ठीक है, उसका रीजन है। जैसे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x b1y c1z इक्वल टू d1 a2x b2y c2z इक्वल टू d2 a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 1 2। इक्वेशन नंबर 3 हम लोग को याद है कि डिटर्मिनेंट से कि x इक्वल टू क्या हो जाता था, डेल्टा 1 बाई डेल्टा निकाल देते थे। उसी तरह y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा लिखते थे, ठीक है। फिर z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा लिखते थे, ये याद होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या है, हम लोग मैट्रिसेस से है सॉल्व करना निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक मिनट इसको निकालता हूं। देखना इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिसेस से कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। करते क्या है कि मैट्रिसेस लिखो और जो x y और z का कोफिशिएंट है उसको राइट डाउन कर दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का। ये है। अब इसको लिख देते हैं x y z और ये क्या है 3 क्रॉस 1 का। D1 D2 D3 देखो तो दो मैट्रिक्स था 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 का, जब मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। देखो इसका ये जो कॉलम है और इसका जो रो है दोनों सेम है, सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 1 का आ जाएगा, 1 का आएगा, ठीक है। तो देखो तो जो सही दिख रहा है। देखो आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो अगेन देखो क्या आ जाएगा, a1x होता है ना ये कॉलम, और इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये एक एलिमेंट मिला। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z, ये एक एलिमेंट मिला। फिर a3x b3y प्लस c3z, ये एक एलिमेंट हो गया। और यही पूरा का पूरा हम लोग का मैट्रिक्स है। तो देखो तो ये भी 3 क्रॉस 1 का है और दिस विल बी इक्वल टू अगेन क्या, d1 d2 d3, ठीक है। तो दिस इक्वल टू d1, दिस इक्वल टू d2, दिस इक्वल टू d3, ठीक है। हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स निकाले। लेकिन अब क्या है कि x y z का वैल्यू निकालना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो इसको हम लोग मैट्रिक्स A लिख देते हैं, ठीक है। तो और इसको हम लोग एक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और एक मैट्रिक्स लिखते हैं X which is X Y Z, ठीक है। और D लिख देते हैं एक मैट्रिक्स which is D1 D2 D3, ठीक है। तो हम लोग देखो इसको, वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं A इंटू एक्स इक्वल टू B, ठीक है, ऐसे लिखे। तो अब क्या है कि हम लोग को मेन क्या है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है ना, यही तो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेशन करेंगे
कि बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी था, तो ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो देखो ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इंटू एक्स, ठीक है। अब आई इंटू एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगेन वो क्या हो जाता है, सेम ही मैट्रिक्स आ जाता है आई। तो x इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स इंटू b, ठीक है। तो अब देखो तो बताओ तो ए जो मैट्रिक्स था 3x3 का था, तो a इनवर्स मैट्रिक्स भी क्या आएगा, 3x3 का आएगा, और b मैट्रिक्स क्या है, 3x का है। हाँ, तो a इनवर्स इंटू b जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 3x1 का आएगा। तो हम लोग का x इसी तरफ फाइंड होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को फाइंड करना होगा। तो कब तक क्लास है बताओ तो, 6 बजे तक ना। जल्दी बोलना, बता दे क्वेश्चन एक सॉल्व करके। यस सर। यस सर। यस सर। चलो सॉल्व कर देता है। तो देख लो क्या कर रहे हैं। सिंपल जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था 1 2 3, क्वेश्चन चलो तुम लोग भी तो बताते रहना, ठीक है, क्योंकि मेरा बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो जैसे क्वेश्चन बोला गया, जैसे बोर्ड में क्या रहेगा, बोल देगा कि इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करो, ए मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन यूज करके आप सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 है, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5 है। ये 3 इक्वेशन दे दिया। पहली बात तो अगर बोलता कि क्रेमर रूल से सॉल्व कीजिए तो क्या करते हैं हम लोग, बाय क्रेमर रूल्स, ठीक है। क्रेमर रूल से करना होता तो डेल्टा वन क्या होता है, डेल्टा वन सिंपल हो जाएगा, कर लोगे ना, डेल्टा वन बाई एक्स डेल्टा इक्वल टू एक्स होता है, उसे कर लोगे क्रेमर रूल से, ठीक है। हम लोग ए इनवर्स से देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं कि 1 1 1 1 माइनस 1 1 3 2 माइनस 4 x y z इक्वल टू 6 2 माइनस 5, ठीक है, ठीक है। चलो वैसे बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बाय क्रेमर रूल से जब सॉल्व करोगे तो x1 x इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 2 आएगा, z इक्वल टू 3 आएगा। हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ये आ पाता है कि नहीं आ पाता है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है, मतलब आंसर है। तो अब क्या था, इसको हम लोग क्या लिखे थे, a लिखे थे, और इसको x लिखे थे, इसको b लिखे थे। तो हम लोग क्या किए थे कि a इनवर्स इंटू a इंटू x, a इनवर्स इंटू b कर दिए थे। तो इससे क्या आ गया था, i आ गया था, तो x हो गया डायरेक्ट, फिर a इनवर्स इंटू b। मतलब सिंपल यही है कि हम लोग को a इनवर्स फाइंड करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, b से, ठीक है। चलो अब a इनवर्स हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। चलो बताना तो सब, चलो
सी हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स, मतलब को फैक्टर वाला। बताना तो जल्दी फटाफट। 1 का क्या होगा? 4 माइनस 2, 2 होगा। अरे बोलो, सन्नाटा मत करो। Yes, हाँ sir. ठीक है, ठीक है ना। इस 1 का 2 आ गया, इसका बताना को फैक्टर क्या होगा? -7 की 7 को Plus फैक्टर 7. -7 +7 होगा। -7 Plus कौन बोल 7 रहा है? होगा. हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना। ठीक है, को फैक्टर्स देखना है। -3 -7 आया तो 7 आएगा। ठीक है, फिर इसका 1 का 5. 2 5। ठीक है, चलो इसका देखते हैं, इसका क्या होगा? -4 -2 -6। आगे बताना। -4 -7 क्या? -7 ना? 7, sir. 7, एक मिनट, -7 होगा ना, 7. क्योंकि Yes, इधर sir. वाला बीच वाला तो पॉजिटिव Yes, sir. होता है, तो जो है वही साइन रहेगा। ठीक है, -7। चलो नेक्स्ट का देखते हैं। 2 -3 -1 तो +1 है ना, +1। Yes, sir. इसमें जहां गलती हुआ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन गलती। ठीक है, एक भी चीज में गलती हुआ था। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं। 3 का देखते हैं कितना होगा। 1 2, इसका -1 -2, इसका बताना तो 0 ना सर? 0 होगा तो Yes, sir. 0. सर वो 7 होगा ना? कहाँ पे देख लो यार, पहले ही अभी अभी चेक कर लो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ के इतना कैलकुलेशन करने के बाद फिर गलती होगा तो फिर दिक्कत है, हम बीच में ही छोड़ देंगे। सर -1 2 इंटू होगा। कहाँ पे? 0 इसका -4 का 0 का 2 2 का तो 0 ही होगा ना। 1 × 1 फिर -1 × 1, तो 1 - 1 0। 2 का ठीक है ना। चलो, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ तो? बस इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, मतलब जो मैट्रिक्स सी है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कितना हो गया? 2 6 2 7 -7 0 5 1 -2। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और ए इनवर्स होता क्या है? एडजॉइंट जैसे ही निकल गया तो हमारा ए इनवर्स भी निकल गया, मॉड ए। चलो मॉड ए बता दो तो जल्दी फटक से। ये क्या होगा मॉड ए? चलो एक बार लिख देता है। ए इज इक्वल टू कितना है मॉड ए? 1 1 1 1 -1 1 3 2 -4। बताओ तो। 1 2 फिर -4 -7 +7 फिर 2 +5 5 14 क्या सही है? यस सर। ठीक है ना। चलो तो अब ए इनवर्स कितना हो गया? 1/14 2 6 2 7 -7 0 5 1 -2। ठीक है, देखो ये हो गया। अब देखो, अगर ये टर्म तुमको अंदर रखना है, ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे? 1/14 को पूरे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ए इनवर्स को, क्योंकि मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना हो गया 1/7, अगर सिंपल बोलता 3/7, फिर 1/7, 1/2 माइनस 1/2 0, फिर 5/14, 1/14 माइनस 1/7। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, देखो x इक्वल टू क्या था, a इनवर्स b था ना, और b क्या था 6 2 - 5 था। ठीक है, 6 2 - 5 था। तो हम लोग देखो इस टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, फ्रैक्शन पार्ट नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो 14 इंटू 2 6 2 7 - 7 0 5 1 - 2 इंटू कितना था 6 2 - 5। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो गया 1/14, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 12 24, 24 माइनस 10 14। ठीक है, फिर 7 इंटू 6 42, 42 माइनस 14 कितना हो गया, 42 माइनस 14 28, फिर 6 इंटू 5 30, 32 प्लस 10 42। देखो 14 है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है, इधर कर दो 1 2 3। देखो तो अब x क्या था, x क्या था हमारा, x y z इक्वल टू 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। आया सॉल्यूशन आ गया। बोलो। यस सर। ठीक है, देखो हमारा मैट्रिक्स भी खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैट्रिक्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। जब तक क्वेश्चन तुम लोग नहीं समझोगे किस तरह से बनाते हैं, तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा पहला तो काम ये रहेगा कि आर्य सवाल जाके बनाओ। कोई आर्य सवाल नहीं बनाएगा, ठीक है, फालतू का एग्जॉस्ट हो जाओगे बनाते बनाते, और बुक भी खत्म नहीं होने पाया। सब आर्य सवाल बनाएगा, या फिर चलो एनसीईआरटी बना लेना। ठीक है, एनसीईआरटी बना लो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस दे देंगे और कुछ होमवर्क दे देंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टीज है उनको क्या करना, उसको एज ए होमवर्क है सो लिख लो, और उनको खुद प्रूफ करके देखना। ठीक है, ठीक है, चलेगा, पूछ लेते हैं क्या सूरज। सर इनवर्स निकाले बिना भी तो कर सकते थे ना। हाँ, तो इनवर्स निकाले बिना कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी में क्वेश्चन पूछता है इनवर्स वाला, तो बोल, तो क्या करोगे फिर। नहीं, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट तो फिर आ ही जाता ना। अरे तो इसी वाला मेथड से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तुम बोल रहे हो क्रेमर्स रूल फॉलो करके नहीं ना। नहीं, वो नहीं, तो इसी मेथड में बोल रहे हैं। हाँ, तो इससे इससे वही तो किया। इनवर्स निकालने में बहुत ज्यादा स्टेप हो जाता है ना। अच्छा, मतलब तुम क्या बोल रहे, क्रेमर्स रूल से फॉलो करने को। नहीं, जिस जैसे इसमें लिखे थे ना, a इंटू एक्स और इक्वल टू बी होता है, हाँ, तो a इंटू एक्स ही कर देंगे तो फिर तो इक्वल हो जाएगा, नहीं और b, तो फिर इक्वेट करके तो निकल जाएगा। हाँ मोहन, फॉर्मूला तो होएगा ही। ठीक है, हाँ, तो क्या बोले तुम, यही यहीं पे मल्टीप्लाई कर दोगे सूरज। यस सर। तो फिर तो हर इक्वेशन ये हो गया, कहाँ से सॉल्व हो पाएगा फिर। 3 फिर तो इक्वेशन आएगा ना सर, तो हो तो जाएगा। अरे तो जब फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z ऐसे करके आएगा ना 3 अरे इक्वेशन। तो वही तो है। फिर तो तुमको क्रेमर्स रूल लगाना ही पड़ेगा। एक्स वाई जेड कैसे फिर ये करोगे। तो
समझ रहे हो? अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो और एक वेरिएबल हटा देंगे तो x और y में एक आ गया एक इक्वेशन। फिर क्या करेंगे कि 2 3 को सॉल्व किए फिर z हटा देंगे तो फिर 2 इक्वेशन आ गया विथ x एंड y वेरिएबल, यही ना? फिर ऐसे उसको सॉल्व कर लिया, उससे x आ गया फिर y आ गया फिर z आ गया, ये बोल रहे हो क्या? यस सर। अरे नहीं है ऐसे देखो बोलेगा ही क्रेमर रूल से फॉलो बनाने को या फिर इनवर्स लगा के बनाने को। नहीं, ऐसे एनसीईआरटी में भी ये वाला मेथड दी है तो करना ही है। चलो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग को, प्रीवियस आईआईटी का ही है, उसमें इनवर्स मतलब इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है? ऐसे नहीं हो जाएगा, हमें कोई शौक नहीं है ये बताने का तुम लोग का, ठीक है? लेकिन आता है तो बताएं, ठीक? चलो एक 2016 का एक आईआईटी का प्रॉब्लम है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, तो सबको होमवर्क है, पूछेंगे तुम लोग से। आईआईटी 2006 का पैसेज है इसी पे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इनवर्स का है, इसको बनाना, ठीक है? चलो को पूछ सकते। हाँ सुमन समझ में आया है ना? यस सर। आदर्श, डेविड? यस सर। 2016 ना 2006? हाँ 2006, हाँ 2006। आप बोले 2016। अच्छा ठीक है 2006 है, ठीक है? 2006 का क्वेश्चन है, वो बना के एक बार देखना। और कुछ सिम्मी समझ में आया? यस सर। वैष्णवी? यस सर। चलो ठीक है, 2006 का क्वेश्चन तुम लोग बनाना पैसेज का, ठीक है? और जो जो प्रॉपर्टीज है उनको सॉल्व करना। चलो ठीक।